नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाला है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से 110% भारी संभावना है आगामी परीक्षा में प्रश्न आने के। और अभी भी जो रिसेंट आपके एग्जामिनेशन 20 और 21 तारीख को हुए हैं उसमें एनआरएफ रैंकिंग को टच किया गया है। तो इस सेशन में कंप्लीट समझेंगे कंसेप्चुअल तरीके से, स्टेटमेंट बेस्ड ताकि क्वेश्चन आए। स्टेटमेंट बेस्ड के साथ में आपके जो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर इस फॉर्म में यानी कि टिपिकल से टिपिकल फॉर्म में, टफेस्ट से टफेस्ट फॉर्म में अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है तो आप कर ले जाए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 की कंप्लीट मैंने आप लोगों को यहाँ पर यूनिट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस अवेल करा दी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर के सारी क्लासेस को देख लेंगे। एनटीए यूजीसी नेट इस नाम से आप लोगों को, एनटीए यूजीसी नेट 2022 के नाम से आप लोगों को सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे मैंने आप लोगों को सारी क्लासेस करा दी है। सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए जहां भी एक फॉलो कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के इस लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। लाइक शेयर कर दीजिएगा जाने से पहले सेशन अगर आपको पसंद में आए तो बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो हर साल आपके भारत में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग करी जाती है, रैंकिंग तय की जाती है। तो उसी तरीके से इस साल यानी कि 2022 में भी रैंकिंग की गई है। कहां किसकी रैंकिंग की गई है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज जैसा परफॉर्म कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, 10 तक रैंकिंग करी जाती है। तो इस बार की भी रैंकिंग 15 जुलाई 2022 को करी गई है, क्योंकि आप लोग इसका एग्जामिनेशन दे रहे हो नेट का। नेट किसका एग्जामिनेशन है? ये आपका हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन है। कौन कराता है? यूजीसी कराती है। तो आप लोग जिस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, जो देने वाले हो, उसके परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग का फ्रेमवर्क है ये। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एनआईआरएफ क्या है। कहानी की तरह से समझिएगा, लेकिन ऐसी कहानी की तरफ से समझिएगा कि आप लोगों के दिमाग में चीजें बिल्कुल धस जाए। बहुत ही सामान्य भाषा में, इंग्लिश हिंदी दोनों ही तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म पूछता है। क्या फुल फॉर्म पूछता है? एनआईआरएफ। मतलब इंग्लिश में वर्ड्स को देख करके स्क्रीन पे डरना मत, जो बात बोल रही हो बस उसको समझने की कोशिश करिए। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म पूछेगा। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये आपका एनआईआरएफ का फुल फॉर्म हो गया। ये गवर्नमेंट का यानी कि भारत सरकार का पहला अटेम्प्ट था, मतलब पहला प्रयास था जिसमें उन्होंने ये कोशिश किया कि भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कि उच्च स्तरीय इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंतर्गत में, उन सभी की रैंकिंग दी जाए कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है। इसीलिए रैंकिंग देने के लिए एक ढांचा बनाया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया गया और एक टेक्निक बनाई गई। ठीक, उस ढांचे का नाम एनआईआरएफ रख दिया गया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रख दिया गया। इसमें हमने कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश भर में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनको हमने क्या क्या रैंक देने का कोशिश किया इसके माध्यम से। एक मेथड भी हमने बनाया। इस मेथड का नाम क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिकमेंडेशन किया गया, मेथोडोलॉजी बनाई गई, एक कोर कमिटी बनाई गई। किसके द्वारा? एमएचआरडी के द्वारा बनाई गई। क्या एमएचआरडी के द्वारा कोर कमिटी बनाई गई कि भैया आप रैंकिंग तो देना चाहते हैं, बट किस आधार पे आप रैंकिंग देंगे, क्या फैक्टर होने चाहिए, क्या एलिमेंट होना चाहिए, कैसे हम मानेंगे कि कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है, कौन सा कॉलेज नंबर 2 पे है। तो उसके लिए आप ढांचा तो बनाइए। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को रखा गया, कॉलेज के लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे और यूनिवर्सिटी के लेवल पे। इसीलिए हमने उसको क्या बोला? कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक वृहद समझ डेवलप करने के लिए कोर कमिटी बनाई गई, एमएचआरडी के द्वारा स्थापित किया गया। अब आगे पढ़िए। पैरामीटर बोल लीजिए, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए। क्या स्टैंडर्ड बनाए गए? हमने बोला कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब रैंकिंग करेंगे तो कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जिनके आधार पे 1, 2, 3, 4, 10 तक रैंकिंग करेंगे। क्या होना चाहिए? कि वहां पे टीचिंग कैसे हो रही है, यानी वहां पर जो शिक्षण का स्तर है। पहला हमने क्या बोला? शिक्षण का जो स्तर है वो कैसा है, उसके आधार पे हम रैंकिंग देंगे। लर्निंग कैसी हो रही है, यानी कि अधिगम कैसा हो रहा है, इसके आधार पर हम करेंगे। रिसोर्सेज क्या कुछ है, यानी कि संसाधन के आधार पर हम रैंकिंग को तय करेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरा बात ये हुआ कि रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च प्रोफेशन, मतलब ये सेकंड नंबर हो गया। मतलब शोध किस प्रकार से वहां पे हो रहे हैं, सालाना कितने बच्चे वहां से शोध करके निकल रहे हैं, कितने बच्चे जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि कोई वोकेशनल डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं या ले रहे हैं।
दो बात ये हो गया, मतलब पहला पैरामीटर क्या हुआ, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, दूसरा पैरामीटर हुआ रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको पैरामीटर पूछ लेगा, स्टैंडर्ड पूछ लेगा या फैक्टर या एलिमेंट करके यही पूछेगा। तीसरा क्या है, ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि सालाना उस पर्टिकुलर कॉलेज से, विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया, आउटकम क्या निकला, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए। पास और फेल के आधार पे वहां पे कैसी पढ़ाई हो रही है इसका आंकलन बड़े आसानी से लग जाएगा। चौथा हमने बोला आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कितने ब्रांचेस हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में है या नहीं है, मतलब रीच कितना है, कितने कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इंक्लूसिविटी कितना है, यानी कि समग्रता कितनी है, क्या समग्र बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी के कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उसके आधार पर भी हम कॉलेज का रैंकिंग तय करेंगे। उसके बाद में परसेप्शन रख दिया गया कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का गुडविल क्या है, परसेप्शन क्या है, बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो 5 तरीके का पैरामीटर हो गया, फटाफट से वापस देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस एक पैरामीटर हो गया, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस दूसरा पैरामीटर हो गया, ग्रेजुएशन आउटकम तीसरा पैरामीटर हो गया, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी चौथा हो गया, परसेप्शन पांचवा हो गया। कब लॉन्च किया गया था इसको, 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में। तो 4 अप्रैल 2016 को इंडिया रैंकिंग आर डन बेस्ड ऑन दिस मेथड। लॉन्च किया गया कब, 2015 में इसको एमएचआरडी ने अप्रूव कर दिया गया था, मतलब एमएचआरडी ने उसको बोला आप ठीक है कि आप इस चीज को आगे, मतलब इसी के आधार पर आप रैंकिंग तय करिए। और पहली रैंकिंग कब रिलीज करी, 2016 4 अप्रैल को पहली रैंकिंग इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंडिया में उसके आधार पर इन्होंने रिलीज किया। अब क्योंकि उस समय तो एमएचआरडी था, अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, क्योंकि नाम चेंज हो गया 2020 में, आप सभी को मालूम है। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी एनआईआरएफ का यही जो मेथड है रैंकिंग करने का, इसको सेम एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जितने भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, 5 विशेषताओं यानी कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 फीचर या 5 पैरामीटर पे पूरे चेक किए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। क्या, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, डाइवर्सिटी एंड परसेप्शन। आउटरीच डाइवर्सिटी कह लीजिए, आउटरीच इंक्लूसिविटी कह लीजिए, एक ही बात है। तो आप चाहे इसको इसकी विशेषता बोल लीजिए, चाहे पैरामीटर बोल लीजिए, चाहे आप इसका स्टैंडर्ड बोल लीजिए, एक ही चीज है, शब्दों में कंफ्यूज ना होना। इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा अलग स्लाइड में लिख के दे दिया। अब देखिए फिलहाल का रैंकिंग सिस्टम क्या है। अब जो इंडिया का रैंकिंग 2022 का हुआ था, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में रैंकिंग देते हैं। पहला तो इनका रहेगा ओवरऑल भारत में कौन सा कॉलेज नंबर 1 पर है या विश्वविद्यालय नंबर 1 पर है, ओवरऑल रैंकिंग की कैटेगरी हो गई। फिर यूनिवर्सिटी की एक कैटेगरी हो गई, कौन सा विश्वविद्यालय सबसे नंबर 1 पे है, कॉलेज सबसे नंबर 1 पे कौन सा है भारत में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन सा नंबर 1 है, इंजीनियरिंग में कौन सा 1 नंबर का कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट में कौन सा है, फार्मेसी यानी कि जो आपका फार्मास्यूटिकल एजेंसीज होती हैं, ड्रग्स और दवाइयां वाला जिसपे फार्मा बी फार्मा की पढ़ाई होती है, उसकी बात हो रही है। मेडिकल में कौन सा नंबर पे है, डेंटल में कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज टॉप कर रहा है, लॉ और एग्रीकल्चर। 11 तरीके की रैंकिंग का क्राइटेरिया इन्होंने अलग अलग फील्ड में रख दिया गया। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि इस बार जो रिसेंट रैंकिंग हुई थी तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये नंबर 1 पे है ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक, इसके बाद में कॉलेज नंबर 1 कौन सा है, मिरांडा हाउस, बहुत सालों से नंबर 1 पे बना है, इस बार भी नंबर 1 पे रैंकिंग के आधार पे किया गया है। तो मिरांडा हाउस जो कि नई दिल्ली में है, नंबर 1 कॉलेज है भारत का। और बाकी की और आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेना। यूनिवर्सिटी नंबर 1 कौन सी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, कॉलेज कौन सा है, ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा है। और क्योंकि आप लोग यहाँ पर नेट का एग्जाम दे रहे हो तो रिसर्च के क्षेत्र में आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए रिसर्च की कैटेगरी में कौन सा कॉलेज या कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप कर रहा है। तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि बेंगलुरु वाला है, ये आपका रिसर्च के क्षेत्र में बिल्कुल आगे चल रहा है। और ये 1 अगस्त 2022 रिसेंट डेटा है बिल्कुल। ठीक, तो IISc बेंगलुरु ने टॉप किया हुआ है और उसके बाद में आईटी मद्रास, आईटी दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनआरएफ रैंकिंग। आई होप कि आपका ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ, टेलीग्राम में मिल जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी इच्छा हो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो
और पैशनेट बनेंगे, बी योर ओन मोटिवेशन। 9 बजे रोज हमारी क्लासेस चलती है लाइव। कोई आपका और भी टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए ये टॉपिक ऐसा था जिससे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना दिया। इसी तरीके से और भी आपके ऊपर मैं छोटी छोटी क्लिप्स या वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करती रहूंगी। अगर आपको लग रहा है कि किसी और टॉपिक पे आप देना चाहते हैं मुझे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या सेशन लूं, तो आप जरूर से शेयर करिए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। अपनी तैयारी बहुत अच्छी करिए और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।